संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, होली के बाद यानी हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर क्राइम का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है, सीधे तौर पर प्रशासन के लाख दावे वादे की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आई है और यही वजह है कि बदमाश बेखौफ है। देखिए, ये ट्रेंड रहा है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि होली के वक्त जो आपसी दुश्मनी होती है उसको साधने की कोशिश होती है और ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि जब सबको पता है कि होली के वक्त इस तरह के वारदात होते हैं तो फिर पुलिस या प्रशासन की तरफ से विशेष एहतियात क्यों नहीं बरता जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप पटना की बात करें, पटना शहर की बात करें तो कल 3 गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें से 2 जगह गोली मारी गई है। शख्स को एक जगह दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि होलिका दहन तक पुलिस की पेट्रोलिंग दिखी, पुलिस की गश्ती दिखी और ये बहुत अच्छा लग रहा था कि इस बार कम से कम जो गाइडलाइन थे, दिशा निर्देश थे, खासतौर से कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया था, तो ऐसे में पुलिस की गश्ती अच्छी लग रही थी कि चलो इस बार कम से कम पुलिस एक्टिव है तो घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन होली के दिन पूरा इलाका खाली था और लोगों को कहीं भी आराम से आने जाने की छूट थी, कहीं भी सड़क पर पुलिस की गश्ती नहीं दिख रही थी। तो ये आशंका मन में थी कि आज पुलिस क्यों नहीं है सड़क पे, कल तक पुलिस थी, आज नहीं है। और जैसे ही शाम हुआ और उसके बाद वारदात का दौर शुरू हो गया। पटना में 3 घटनाएं गोलीबारी की हुई और कई जगहों से, जो आपने बताया कि कई जगहों से सूचना आई है, हत्या की बात सामने आ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर होली के वक्त अगर पुलिस सचेत नहीं रहती है, प्रशासन के लोग सचेत नहीं रहते हैं, अधिकारी सचेत नहीं रहते हैं, तो घटनाएं होंगी। और इसके लिए ये कह देना कि होली के कारण आपसी रंजिश की वजह से घटना को अंजाम दे दिया गया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। होली के समय लोग आपसी बदला लेते हैं, आपसी रंजिश में बदला लेते हैं, तो ऐसे में पहले से एक्टिव रहना, पहले से जागरूक रहना ये बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही तो देखने को मिल रही है। जी आशुतोष, देखिए, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा जाता है सेवा, सुरक्षा और सहयोग, लेकिन ना तो आम जनता को सेवा और ना ही सुरक्षा और ना ही सहयोग मिल पाया। यही वजह है कि लूट, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है। देखिए, 2 तरह के क्राइम स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो लूट के क्रम में हत्या कर दिया जा रहा है और दूसरा आपसी रंजिश की वजह से हत्या कर दी जा रही है। तो लूट के क्रम में जो हत्या होती है उसे तत्काल रोका जा सकता है। अगर पुलिस एक्टिव रहेगी, पुलिस गश्ती पर रहेगी तो इस ऐसी वारदात को रोका जा सकता है। और आपसी रंजिश की वजह से घटना होती है तो ये मामला पहले भी पुलिस थाने में रहता है। आपसी रंजिश की जहाँ भी बात होती है, आप देखेंगी पहले से पुलिस को इत्तला रहती है और ये मामला काफ़ी पुराना रहता है। पुलिस की तरफ से मामले पर टाल मटोल का रवैया अपनाया जाता है, जिसके बाद ये हिंसक रूप ले लेता है। तो जब पहली बार पुलिस के पास ये मामला आता है, उसी वक्त अगर सॉर्ट आउट कर दिया जाए ये मामला, तो इस तरह से हिंसक स्थिति में ये पूरा मामला आपसी रंजिश का नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात, लूट के दरमियान हत्या का जो मामला है, अगर पुलिस गश्त करती है, लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता है तो इसे रोका जा सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल होली के दिन कैसे छूट दे दी गई किसी को भी। बिल्कुल आशुतोष, और कहीं ना कहीं हम ऐसी वारदातों को रोक सकते हैं अगर पुलिस लापरवाही ना दिखाए। तो शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी